फ्रांस में कार्टून विवाद को लेकर पिछले कई दिन से दुनिया के कई देशों में हंगामा है और इन देशों में भारत भी शामिल है, जहां कई शहरों से पिछले करीब एक हफ्ते से मुस्लिम संगठनों के विरोध प्रदर्शन जारी हैं। आज कोलकाता में भी मुस्लिम संगठन सड़कों पर है। हालांकि कोलकाता पुलिस की ओर से इसकी इजाजत नहीं दी गई है, लेकिन कोलकाता की टीपू सुल्तान मस्जिद के सामने यह प्रदर्शन चलता रहा। मुस्लिम संगठन ऑल बंगाल माइनॉरिटी यूथ फेडरेशन इस प्रदर्शन में शामिल है, जिनकी मांग है कि पीएम मोदी दिल्ली में फ्रेंच राजदूत को समन भेजें और फ्रांस के खिलाफ कठोर प्रतिक्रिया दें। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये उसी प्रदर्शन की तस्वीरें हैं। कोलकाता में ये प्रदर्शन हुआ है। हालांकि जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक प्रशासन ने मंजूरी नहीं दी थी। जब मंजूरी नहीं थी तो यह प्रदर्शन कैसे चलता रहा? हमारे साथ मनोज्ञा लोहिवाल इस वक्त आ गई हैं और जानकारी लेकर सीधे कोलकाता से। मनोज्ञा, जब इजाजत नहीं थी तो इतने लोग कोरोना काल में इकट्ठे कैसे हो गए फिर? और करीब 100 से ज्यादा लोग थे जो एक साथ इकट्ठा हुए, जिन्होंने विरोध प्रदर्शन किया, ये जानने के बावजूद कि उन्हें कोलकाता पुलिस से अनुमति नहीं दी गई थी। कोलकाता पुलिस ने साफ कहा था कि इन सब मुद्दों पर अनुमति नहीं दी जाएगी और कोरोना काल के कारण भी कई जगहों पर जैसे कि अनुमति नहीं दी जा रही है, उसी में इसे भी शामिल किया गया था। लेकिन ऑल बंगाल माइनॉरिटी यूथ फेडरेशन की ओर से जहां लोगों का जमावड़ा हुआ तो वहीं नारेबाजी हुई, स्लोगनेरिंग हुई और ये मांग की गई कि आने वाले दिनों में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले तो समन भेजें और उसके बाद माफी भी मांगे, क्योंकि जो समुदाय को ठेस पहुंची है वो फ्रांस के प्रेसिडेंट को, राष्ट्रपति से माफी मंगवाई जाए। और यही मांग बार बार जैसे बाकी राज्यों में उठी है, जैसे बाकी संगठनों ने उठाई है, इस संगठन ने भी आज उठाई है। लेकिन जहां अनुमति नहीं मिली, लेकिन विरोध प्रदर्शन काफी देर तक चलता रहा। क्या इन लोगों को जानकारी नहीं है कि भारत का स्टैंड क्या है इस मामले को लेकर, और प्रधानमंत्री ने जो ट्वीट किया वो क्या था? जानकारी होने के बावजूद विरोध प्रदर्शन बंगाल में कोई नई बात नहीं है। हर मुद्दे पर, जहां इस मुद्दे पर बार बार एक ही मुद्दे को ये जानने के बाद उठाया जा रहा है कि भारत ने ये साफ कर दिया है कि भारत की नीति रणनीति इस पर क्या होगी। लेकिन जिस तरह से समुदाय के लोग बार बार सामने आ रहे हैं और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, ये पहला मौका नहीं है। पिछले हफ्ते हमने देखा है कि कई प्रदर्शन और हुए हैं, जहां पर खुद फ्रांस के कॉन्सुलेट जो यहाँ पर है कोलकाता में, उसके सामने विरोध प्रदर्शन हुए हैं। लेकिन अब ये उससे बड़ा मुद्दा हो रहा है और उसके साथ साथ लोगों का जमावड़ा की और लोगों की संख्या भी उस जमावड़े में बढ़ रही है। तो क्या पुलिस ने इस प्रदर्शन को रोकने की कोशिश नहीं की, कोई कार्रवाई नहीं की, हटाया नहीं गया लोगों को वहां से? हटाया गया, लेकिन अगर आप ये कहें कि इसमें राजनीति भी शामिल है तो गलत नहीं होगा। स्थानीय राजनीति, स्थानीय मंसूबे अपने आप में हमेशा एक जगह रहे हैं, लेकिन इसमें भी अगर प्रदर्शन हो रहा है तो पहले कार्रवाई क्यों नहीं कर दी गई? लिहाजा पिछले हफ्ते जिस तरह से प्रदर्शन हुआ था, लोगों को साथ साथ हटा दिया गया था, लेकिन आज इतनी देर तक प्रदर्शन करने देना अपने आप में राजनीति की भनक भी देता है। मनोज्ञा, आप रहिएगा हमारे साथ, हम वापस आते हैं इसी पर और बात आपसे करेंगे। मनोज्ञा लोहिवाल वहां से बता रही हैं कि पुलिस की इजाजत नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद यह प्रदर्शन हुआ कोलकाता में। इस प्रदर्शन में मुस्लिम समुदाय के करीब 300 लोग शामिल थे, जो टीपू सुल्तान मस्जिद के सामने विरोध कर रहे थे। मौके से हालात का जायजा लिया हमारे संवाददाता इंद्रजीत कुंडू ने। कोलकाता में ऑल बंगाल माइनॉरिटी स्टूडेंट्स फेडरेशन की तरफ से इस वक्त रास्ते पे उतर के प्रदर्शन की जा रही है। आप देख सकते हैं फ्रांस सरकार और फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रोन के खिलाफ यहाँ पे प्रदर्शन हो रही है, ये कहते हुए कि जिस तरह का बयान पिछले कुछ दिनों में आया है फ्रांस के राष्ट्रपति से और फ्रांस के सरकार से, वो इस्लाम विरोधी है, इस्लाम के खिलाफ है। और इसीलिए यहाँ पे पोस्टर्स और प्लाकार्ड्स लेके ये कहा जा रहा है कि हालांकि जिस तरह की जो आतंकवादी हमले हुए हैं उसके खिलाफ लोग आवाज उठा रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरह का बयान फ्रांस सरकार की ओर से आया है वो बिल्कुल इस्लाम के खिलाफ है, मुस्लिम्स के खिलाफ है, मुस्लिम इससे आहत हुए हैं और इसके खिलाफ ये प्रतिवाद है। और इस संगठन की ओर से ये भी कहा जा रहा है कि भारत सरकार को, मोदी सरकार को एक कड़ी रवैया लेने की जरूरत है। फ्रांस का जो एम्बेसडर है उनको बुला के भारत सरकार ये साफ कह दे कि भारत में जितने भी मुस्लिम्स हैं उनके सेंटिमेंट्स को हर्ट हुआ है फ्रांस सरकार के इस तरह का जो रिमार्क आया है उससे, और वो चाहते हैं कि मोदी सरकार अपना रवैया, अपना रुख साफ करे और एक कड़ी मैसेज, एक कड़ी निंदा की जाए और फ्रांस सरकार को ये मैसेज पहुंचाया जाए।
कैमरा पर्सन प्रवीण विश्वास के साथ इंद्रजीत, आज तक, कोलकाता। और जिस संगठन ने ये प्रदर्शन ऑर्गेनाइज किया उस संगठन का नाम है ऑल बंगाल माइनॉरिटी यूथ फेडरेशन। इस संगठन के मुखिया मोहम्मद कमरुज्जमा से बात की हमारे संवाददाता इंद्रजीत कुंडू ने। सर ये बताइए क्या क्या डिमांड कर रहे हैं आप? हम लोग का ये डिमांड है कि फ्रांस में जो पोपेट के लिए जो इल्जाम लगा रहा, जो बेंगो कार्टून बना रहा, इसको अभी बंद करना होगा। और हमारा जो हुकूमत मरकज से, मोदी हुकूमत से ये अपील है कि वो जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो रिलेशन है उसी के तौर पर वो फ्रांस को ये समझाए कि ये जो आदमी के जो भावना है उस भावना के ऊपर आघात नहीं करना चाहिए। हम लोग कल जो हमारा फॉरेन मिनिस्टर है उनका बात भी हम लोग सुना था कि वो भी ये बोला कि जो आदमी का भावना है वो भावना के ऊपर आघात नहीं देना चाहिए। इसीलिए हम लोग मोदी हुकूमत से ये भी अपील कर रहा है कि वो इस हिंदुस्तान के मुसलमान के जो भावना है उनको इज्जत करे और वो फ्रांस हुकूमत को भी ये समझाए कि ऐसा बेंगो कार्टून को सपोर्ट नहीं करना चाहिए। आप चाहते हैं कि भारत सरकार फ्रांस सरकार के साथ जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है वो बंद कर दे? नहीं, बंद करने के डिमांड हम लोग नहीं करते हैं, लेकिन फ्रांस हुकूमत और मैक्रो जो कर रहा है, जिसी तरह मुसलमान लोग के जो अनुभूति है, जो आवेग है, उनको जैसा कि वो बेइज्जती कर रहा है, कम से कम हिंदुस्तान ऐसा एक कंट्री है जो हर मज़हब को इज्जत करते हैं, जो हर धर्म को इज्जत करते हैं, जो हर मनुष्य को भी इज्जत करते हैं। इसीलिए पोपेट ऐसा जो एक मनुष्य है इनको इज्जत करना चाहिए। ये हिंदुस्तान की तरफ से हिंदुस्तान हुकूमत के जो हुकूमत है उनको पास हम लोग के डिमांड रखते हैं। तो सुना आपने मोहम्मद कमरुज्जमा से आज तक के संवाददाता इंद्रजीत कुंडू ने बात की। हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं एक बार फिर से। जो प्रदर्शन कोलकाता में हुआ बिना पुलिस की इजाजत के प्रदर्शन चलता रहा। इसके अलावा आपको बता दें देश के अलग अलग हिस्सों में पहले भी प्रदर्शन हो चुके हैं। 29 अक्टूबर को भोपाल में कांग्रेस के एक विधायक की अगुवाई में प्रदर्शन हुआ था और साथ ही अलीगढ़ में भी छात्र संगठनों ने प्रदर्शन किया था। वो दोनों तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। कोलकाता में फिलहाल पुलिस ने इस पूरे इलाके में बैरिकेडिंग कर दी है। हालांकि अनुमति नहीं दी गई थी इस प्रदर्शन की, लेकिन उसके बावजूद प्रदर्शन हुआ।